विरासत कला मंच आपका स्वागत करती है। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि विरासत कला मंच की यह परंपरा और एक उद्देश्य लेकर चल रही है कि हमारे बुंदेलखंड के जो भी ऐसे महापुरुष साहित्यकार और जो विद्वान लोग हैं उनको समाज के सामने लाने का एक प्रयास हमारा है। आज इसी क्रम में हमारे बुंदेलखंड के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार, आचार्य और जिन्हें हम महापुरुष भी कह सकते हैं, आचार्य दुर्गाचरण जी शुक्ल, उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं और उनके किए गए अवदान से हम आपको वाकिफ कराएंगे। आदरणीय नमस्कार। नमस्कार भैया। गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी जन्मभूमि कहां पर थी और आपका टीकमगढ़ आगमन कब हुआ? हमारी जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश में, जो है कोंच के पास, कस्बा कोंच है जी। उस कोंच के पास एक गांव है बिरगुआ बुजुर्ग जी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैंने शिक्षा सब कानपुर में प्राप्त की और उसके बाद में फिर मैं दतिया में यहाँ शिक्षक हो गया जी। और वहाँ से जो उन्नाव बालाजी से मैं यहाँ आया था, तो यहाँ मैं आया सन 60 में जी, 1960 में। 1960 के प्रारंभ में जी जी। आप जब यहाँ पर शिक्षक बन करके आए, उस दौरान क्या आपकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में रही थी? हाँ, उसके पहले भी खूब थी जी। और मैं इसके पहले हमारी एजुकेशन इस तरह की हुई थी जी। और मेरा साथ इस तरह का था जी। कि मैं बराबर साहित्यकारों के संपर्क में था। दतिया में रहा तो वहाँ पर मैं साहित्यकारों के संबंध रहा, झांसी के साहित्यकारों से संबंध रहा, झांसी। और फिर यहाँ आया तो यहाँ पंडित जी से कपिल देव तैलन और पंडित कृष्ण किशोर द्विवेदी से आते ही आते भेंट हो गई जी जी। और चूंकि मैं स्वामी जी दतिया के उनका शिष्य था, इसलिए लोग मुझे इस दृष्टि से कि एक व्यक्ति अजूबा आया जी। अजूबा मुझे इसलिए कहते थे कि मैं विज्ञान का स्नातक था और विज्ञान का शिक्षक था, फिजिक्स पढ़ाता था, लेकिन आचार्य था, साहित्य में आचार्य था, एमए संस्कृत में था, एमए कर चुका था। तो ये शिक्षा हमारी जो इसके कारण यहाँ पर मैं कोई अजूबा माना जाता था। ये मैं भी आपसे जानना चाहूंगा सर। हाँ। कि आप साइंस के स्टूडेंट थे और हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में आचार्य के पद पर आप कैसे विभूषित हुए, कैसे आपकी दिशा परिवर्तन हुआ? कारण ये था कि मैं दतिया में महाराज के पास, स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी जो मतलब स्वामी जी से स्वामी जी मान पीताम्बरा पीठस्थ महाराज जी, उनके पास पहुंचा। और मैं चूंकि वहाँ शिक्षक था उन्नाव में और मैं बराबर जाता था महाराज के आश्रम में, तो महाराज ने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो? हम कहा महाराज हम आपसे केवल एक आशीर्वाद लेना चाहते हैं, हम एमएससी करना चाहते हैं, बीएससी हैं जी। तो हमने फार्म महाराज को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो महाराज ने फार्म को लेकर फाड़ डाला और कहा कि तुम क्यों कर रहे हो इसको, तुम बीएससी हो और एमएससी हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे तुम्हारे पुरखों की भाषा संस्कृत है, तुमको संस्कृत में करना चाहिए। मैंने कहा महाराज मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि संस्कृत तो मैंने पढ़ी नहीं। बोले मैं कह रहा हूँ। तो जब उन्होंने डांट दिया मुझे तो मैंने कहा भैया, बोले पैसे दिलवा दूंगा तुमको। तो हमने कहा नहीं महाराज। फिर फार्म ले आया मैं दूसरे दिन, फार्म उनके सामने रखा, उन्होंने कहा तुम पास हो जाओगे, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, फिर ये घटना बड़ी विचित्र है कि महाराज के पास जब हम पहुंचे तो पहले दिन पढ़ने के लिए तो महाराज ने हमें कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया। हम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम की एक शंकराचार्य की पुस्तक थी, सौंदर्य लहरी। उस सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक पढ़ाया। इस तरह से मैं 20 दिन तक पढ़ता रहा जी। एक आध दिन महाराज ने नहीं पढ़ाया कि आज कल पढ़ाएंगे। फिर लेकिन जब 28वां श्लोक आया तो 28वें श्लोक में मंत्रोद्धार था, वो श्री विद्या का मंत्र था। तो महाराज ने हमसे मना कर दिया कि ये मंत्र हम नहीं पढ़ाएंगे। हम कहा महाराज फिर हम क्या करें? बोले किताब में पढ़ लो।
हमें आप नहीं पढ़ा रहे, बोले कमांडर उठा लेगा, मैं अगर इस विद्या को तुझे दे दूंगा तो अभी तू बाबा हो जाए। हम मान गए, हम फार्म भरा, फिर पढ़ते रहे और अंत तो गत्ता फिर मैं MA सेकंड डिवीजन 59% से पास हुआ। ये महाराज का आशीर्वाद था। यकीनन ये इसमें मेरा कुछ नहीं। जी जी, यकीनन वो बहुत महान जो महापुरुष थी दतिया की महाराज जी, उनका आपको सानिध्य मिला, उनका मुझे वो आशीर्वाद मिला, ऐसा आशीर्वाद मिला कि जैसा भगवान ने मुझे आप भगवान के रूप में थे साहब। निश्चित तौर से आदरणीय गुरुदेव, जब 1960 में आप यहाँ आए, उस दौरान आपने जो लेखन के क्षेत्र में आपने पदार्पण किया, तो सबसे पहले आपने कौन सी कृति लिखी? हम कृति हमें बिल्कुल नहीं लिखी, हम कुछ भी नहीं लिखते थे, केवल निबंध वगैरह लिखते थे। बल्कि इसी के बाद में हमने अभी बुढ़ापे में लिखा। ये तो हमें ताना मिलता था कि क्या आपने कुछ लिखा। मैं पढ़ता था, मैंने संस्कृत साहित्य का बराबर अध्ययन किया। मैंने ये एक पुस्तक आपने लिखी है जो आप दर्शकों आप अवलोकन कर रहे हैं, महर्षि अगस्त दृष्ट ऋग्वेद मंत्र भाष्य। ये हमारे आचार्य दुर्गाचरण जी शुक्ल जो आपके सामने रूबरू हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैनिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा ये प्रकाशित हुई है। मैं आपसे ये गुरुदेव जानना चाहता हूँ, इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपके अंदर कैसी आई और इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो इसके अंदर है? हाँ, इस पुस्तक की प्रेरणा के मैं बता रहा हूँ कि वेद के अध्ययन का मेरा जो ये सब बदलाव है वो ये आया है उन्नाव बालाजी में। जब मैं प्रिंसिपल हो गया तो उस समय ये 83 की बात है, जब मैं यहाँ उन्नाव बालाजी से मेरा ट्रांसफर हुआ, प्रिंसिपल होकर चला आ गया, फिर मुंबई में इसमें आ गया मुंबई में। तो मुंबई में ये हुआ कि मुझे वैदिक गणित के अध्ययन का शौक लगा और वैदिक गणित के अध्ययन के शौक के कारण मुझे वेद का अध्ययन मिला। और इस सिलसिले में मैं रुड़की विश्वविद्यालय में श्री नरेंद्रपुरी उनसे मिला और उनके पास बराबर जाता रहा और इसके कारण मैंने वैदिक गणित का वहाँ अपना अध्ययन किया और उसके सिलसिले में मुझे वेद पढ़ना पड़ा। तो मैंने वेद पढ़े और चूंकि मैं आचार्य पहले से था इसलिए मुझे बड़ी सुविधा हुई कि मैं वेद पढ़ूं। ये बात मुझे बराबर होती रही और इसलिए मैं वेद में मेरी रुचि थी। यहाँ जब प्रभुदयाल जी से मिला भोपाल में, प्रभुदयाल मिश्रा तो प्रभुदयाल मिश्रा बोले आप शुक्ला जी यदि ये लिखें तो आप लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिखूंगा, लेकिन तुम मुझे मदद करो। तो बोले हम क्या मदद कर सकते हैं? बोले हमने किताबें हमें इकट्ठी करा दो, क्योंकि हमें कई भाष्य चाहिए। तो इसका मैंने अध्ययन किया 3 साल तक। कुछ बीमार हो गया, लेकिन इस बीच में मुझे सारे भाषाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद फिर ये मंत्र इसका विमोचन किसने किया गुरुदेव? इसका विमोचन किया था नारदानंद जी ने। ये आप देख रहे हैं नारदानंद जी के आश्रम पर जिसका विमोचन हुआ। नारदानंद जी एक बड़े ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं जो उज्जैन में उसके राम घाट पर रहते हैं। ये उसमें हुआ था। उस संबंध में आपको ये आप इसको प्लीज पकड़िए, ये भी आपको उस संबंध में प्रमाण पत्र मिला। हाँ, आप देख रहे हैं ये गुरुदेव को प्रमाण पत्र मिला था। ये कहाँ से मिला था गुरुदेव? ये हमें इसका ये हुआ कि हमें एक पुस्तक कहा गया, महाराज ने कहा कि ये पुस्तक भेज दो आप बम्बई में सोसाइटी है। तो वो जो है संस्कृत के जो अनुवाद है आध्यात्मिक संबंध में, उनमें देश भर के अनुवादों में अगर आपका आ सकता है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है, तो मैंने उसको भेज दिया। फलस्वरूप वो वहाँ कमेटी ने पास किया। फिर हमको
श्री माँ के आश्रम में, जी जो श्री माँ का आश्रम है जी। इंदौर में, जी उसमें मुझे ये उनकी सोसाइटी की तरफ से और वहाँ कई शंकराचार्यों के प्रतिनिधि थे, उनकी तरफ से मुझे ये पुरस्कार दिया गया और बताया गया कि ये देश का आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बहुत 16 में जी जी हर साल मिलता है, हर एक व्यक्ति को मिलता है। यकीनन आप पर समूचे बुंदेलखंड को नाज है, गौरव है। आचार्य जी, आपने संस्कृत के इतने कठिन काव्य का भाष्य किया है। आज के दौर में जहां हिंदी ही अपना अस्तित्व खो रही है, आप संस्कृत की अवरक्षा के लिए बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं, इसलिए हम विरासत कला मंच की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ऋषि हयग्रीव कृत शाक्य दर्शनम एवं अगस्त कृत शक्ति सूक्तम भी आपने एक लिखी है पुस्तक। तो इस पुस्तक में क्या है ऐसा साहित्य, संस्कृत साहित्य का मूल इसमें क्या है? मैं बताऊं, अभी आपने जो मुझसे कहा, मैं संस्कृत को के लिए नहीं कर रहा। मेरा उद्देश्य यह है कि जो गंगा जी शिव जी की जटाओं पे हैं, वो गंगा जी आकर के हमारे सब लोगों को सिंचित कर, इसलिए मैंने इस वेद के मंत्रों को हिंदी में भाष्य किया है और ये उसकी व्याख्या ऐसी कोशिश की है कि सारे जो पूर्ण भाष्यकार हैं उनका सारांश एक हमारे हिंदी पाठक को आ सके। निश्चित। इसी दृष्टि से मेरे एक मित्र हैं जो होशंगाबाद में रहते हैं, कनाडा के रहने वाले हैं, सुमेर मुनि। तो सुमेर मुनि जी परिव्राजक हैं, वे घूमते रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने हमको ये पुस्तक दी। मैंने चूंकि गोपीनाथ कविराज के ग्रंथ में ये पढ़ा था कि ये सूत्र कहीं प्राप्त तो हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं और अभी तक प्रकाशित नहीं है, इसलिए शक्ति सूत्र और ये हयग्रीव का शास्त्र दर्शन ये उन्होंने मुझे दिया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। निश्चित। मैंने कहा चलो हिंदी वालों को मैं ये बताऊंगा कि क्या हयग्रीव ने कहा और क्या शास्त्र दर्शन है। तो शास्त्र दर्शन का सारांश जो शास्त्र दर्शन है उसका मूलभूत रूप हिंदी भाषा में इसमें मैंने प्रस्तुत किया है। जी, बहुत ही सार्थक बात आपने सुनी। हिंदी भाषा में सार्थक रूप संस्कृत कृति का आपने किया, ये बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। गुरुदेव, मैं आपसे यही भी मैंने सुना है कि आपने ब्रह्मवादिनी दृष्ट मंत्र भाष्य एवं अवदान जो चारों वेदों के अंतर्गत ये इसका भाव स्वरूप लिया है, इस संबंध में आप कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भैया, बात ऐसी है मुन्ना कि हम एक बार उज्जैन में प्रभु दयाल मिश्र के साथ संदीपन आश्रम में बैठे हुए थे। तो वहाँ संदीपन आश्रम में उन्होंने कहा कि आप बुढ़े हैं, मरने के करीब हैं, आप ऐसे में एक पुण्य काम कर लो। तो मैंने कहा कौन सा पुण्य काम? बोले जितनी ऋषिकाएं हैं उनके विषय में कोई जानता ही नहीं और वे देश के विभिन्न भागों से हुई हैं। तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया है उनके मंत्रों को, मूल मंत्रों को और उनके तथ्य को, क्या अवदान है उसको हमारे देश के लिए, ये आप उसमें अनुवाद कर दें। मैंने कहा ये बहुत लंबा काम है, ऋग्वेद छाननी पड़ेगी। तो फिर कोशिश किया और उसमें हमें 3 साल लगे। तो फिर ये हमने ऋग्वेद में से जितनी ऋषिकाएं 27 थी, उन 27 ऋषिकाओं के सूक्त, उन सूक्तों के मूल पाठ के शब्द, उन शब्दों के अर्थ और उसके बाद उन पर हुई जो व्याख्या, उस व्याख्या से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये अवदान मैंने प्रस्तुत किया। निश्चित तौर से आपका अवदान कालदेयी है गुरुदेव। और आपने एक जो कहना चाहिए बुंदेली भाषा के अंतर्गत व्युत्पत्ति कोश, ये भी आपने लिखा है। प्रोफेसर बहादुर सिंह ने मुझे बताया था, आदरणीय सत्यार्थी जी ने भी बताया था, ये बुंदेलखंड की अद्भुत कृति है। तो इस कृति में आपका जो अंदर का कलीवर है वो क्या है? देखिए, उसके लिए तो गुणसागर ने हमें विशेष पीड़ा है
क्योंकि ये बार बार कहता था जी। कि व्युत्पत्ति कोश आप लिख सकते हैं, जी। आप लिखो। जी मैं कहता था भैया मेरा बुढ़ापा है, जी। नहीं बनेगा, तम्बाकू खाता हूँ जी। और पड़े रहने दो मुझे। जी। लेकिन उसकी प्रेरणा से जी मैंने वो कोशिश की और शब्दों का उसमें ये किया है मैंने जी कि उसको पसंद आया विद्वानों को कि बुंदेली शब्द जो है वो उसको वैदिक रूप भाषा में कैसे था जी और फिर वो धीरे धीरे प्राकृत में कैसे आया, फिर गुप्त काल में कैसे आया, फिर गुप्त काल के बाद में कैसे आया, इस तरह से आया। तो इसमें हमने विभिन्न व्याकरणों का सहारा लिया है जी जी कि पाणिनि की व्याकरण तो है ही इसमें, लेकिन हमने पाणिनि से पूर्व की काश कृष्ण की व्याकरण का भी आधार लिया है और पाणिनि के बाद की जो व्याकरण है वो उस व्याकरण का चांद्र व्याकरण का भी हमने इसमें सहारा लिया। इस प्रकार से ये लिखा है। जी जी बहुत ही तो इसमें हमने ये बताया है कि ये शब्द जो हमारे बुंदेली भाषा के हैं जी आज की नहीं है, जी। इनकी प्राचीनता ये है और मूल रूप इनका ये है। जी जी तो मैं आपसे गुरुदेव ये भी जानना चाहूंगा कि बुंदेलखंड की प्राचीनता का प्रारंभ कब से आप मानते हैं हम ये और बुंदेली भाषा का प्रारंभ आप कब से मानते हैं? हम तो ये मानते हैं कि भाषा का प्रारंभ जिस समय वैदिक भाषा थी उस समय भी जन्म हो चुका था। तो क्योंकि वेद की भाषा में बहुत सारे शब्द यही हैं जो बुंदेली के हैं आज इसी शुद्ध रूप में वेद में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जो वेद लिखा गया, जब वेदों की उत्पत्ति हुई उस समय हमारी बुंदेली शब्द बुंदेली संस्कृति जिंदा थी। आप ये अंदाज आप लगाइए, जी। मेरा काम नहीं है। जी। मैं ये कह सकता हूँ जी। कि ये भाषा जन्म में जी संभवतः वैदिक भाषा के समय में भी मौजूद होगी जी। कुछ न कुछ रूप में। अच्छा बुंदेली कवि सर्वप्रथम कौन अपने बुंदेली इतिहास के सामने आए हैं? बात नहीं समझा मैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बुंदेली कवि